एक बार फिर से आप सभी का आज के लेक्चर्स में स्वागत है। माई सेल्फ प्रोफेसर JB जानी। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा था वो था एक्सरसाइज 2.2 के उसमें 4 सम्स हमने लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज के लेक्चर्स में हम जो बेसिक सीखने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वो आपको 10th में एंड 9th में दोनों में बहुत काम में आने वाला है। वो जो क्वेश्चन है वो एज के रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई कई बार बच्चे इस एज के क्वेश्चंस में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। यदि आपके कोई सीनियर्स आपके कॉन्टेक्स्ट में हो तो आप उनको पूछना कि हमेशा जब उनको एज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको आज उसके एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे कि किस तरह से आपको सिंपली उसको याद रखना है। ये कोई हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सिंपल सा बेटा एक एग्जाम्पल बताऊँ कि मान लीजिए कि आपकी अभी की एज 15 साल है ना, या चलिए मान लो आप 10 साल के हैं। तो मुझे आप बताइए कि 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी। आप बोलेंगे सर वेरी सिंपल 15 ईयर्स एग्जैक्ट। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 5 को ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि मैंने आपको पूछा था आपके 5 साल के बाद की एज, यानी कि फ्यूचर एज मैंने पूछी। तो बेटा जब कभी भी फ्यूचर एज पूछी जाए तो एडिशन करना होता है। एंड यदि मैं आपको पास्ट की एज पूछूँ, यानी कि यदि मैं आपको ऐसा सवाल पूछूँ कि बिफोर 5 ईयर्स आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे सर 10 - 5। ठीक है। तो ऐसे ही जो थोड़े से सम्स है वो आपको सीखने हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हमें दिए होंगे एंड उसी प्रॉब्लम के ऊपर से हमें आंसर्स निकालने हैं। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज चालू थी 2.2 हम उसको आगे लेके जाएंगे एंड हम उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 आज सीखने वाले। तो चलिए आज के लेक्चर्स की शुरुआत करते हैं एंड कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले थोड़ा मेथड समझ लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया उसको। हाउ डू यू सॉल्व द सम दैट इज रिलेटेड टू द एज। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एज प्रॉब्लम्स आर द अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये एक किस्म का अलजेब्रा है। अलजेब्रा पूरा एक मैथमेटिक्स है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे एंड दैट डील विद द एजेस ऑफ पीपल्स करंटली इन द पास्ट और इन द फ्यूचर्स। तो ये जो अलजेब्रा है ना ये एज प्रॉब्लम्स है वो ज्यादातर किसके साथ डील करती है कि भाई जो पब्लिक होते हैं लोग होते हैं ना उसकी करंट एज, पास्ट एज, फ्यूचर एज। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ सम्स आएंगे कि किसी इंसान की अभी की एज इतनी है एंड आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स उसकी एज कितनी हो जाती है। ओके। तो ज्यादातर इसके जो सम्स होते हैं वो 3 में आते हैं, एक करंट सिचुएशन की उसकी एज, एक पास्ट में और एक फ्यूचर के अंदर। तो क्या यहाँ पे कि एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे देखें कि एक आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि भाई सपोज यहाँ पे जो एज का है पॉइंट, यहाँ पे लेट वी से दिस वन आपके सामने मैं यहाँ पे हाईलाइटर करता हूँ। ओके, दिस इज एज। ओके, तो ये जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज है। मान लो कि आपको कि फ्यूचर में जाना है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। एंड यदि आपको कोई बोलता है कि आपको पास्ट में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। एक कुछ ऐसी बात हुई कि आपकी अभी की एज मान लो कि बेटा 10 साल है, तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर 10 + 5 15, वो आपकी फ्यूचर एज हुई। बट मैं बोलूं बेटा 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या बोलेंगे सर 10 - 5 ना। तो जब पास्ट में जाना होता है तो माइनस करना पड़ता है और फ्यूचर में जाना हो तो प्लस करना पड़ता है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखिए कि इफ द एज ऑफ अ पर्सन इज एक्स, है ना, कि किसी इंसान की एज, किसी व्यक्ति की एज एक्स ईयर्स है एंड एन ईयर्स आफ्टर, यानी कि जैसे 5 साल बाद, 6 साल बाद, उसी तरह से एन साल के बाद उसकी एज कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे अभी की एज में वो ऐड करने का, यानी कि एक्स प्लस एन। उसी तरह से हम उतने साल पीछे चले जाए तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बोर्ड के ऊपर समझाया। अभी देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो ये क्या है, द एजेस ऑफ द राहुल एंड हेरॉन आर इन द रेशियो ऑफ 5/7। तो राहुल की एंड जो यहाँ पे हरून है उन दोनों की एज का रेशियो 5/7 दिया हुआ है। 4 years later, 4 साल के बाद, the sum of their ages will be 56 year। 4 साल के बाद दोनों की एज का समेशन, है ना, एडिशन करने से आंसर कितना मिला, 56 years मिला। तो उनकी अभी की एज कितनी है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई दोनों का कॉमन रेशियो x बोल देते हैं। सो लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन राहुल एज एंड हरुण एज बी x। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई
तो प्रेजेंट एज कितनी बनेगी? तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड अरुण विल बी 5x years and 7x years respectively। तो देखिए जब आप दोनों का रेशियो निकालेंगे ना तो 5/7 आ जाएगा। ऐसा ही हमने एक सम प्रीवियस भी देख लिया था। नाउ तो 4 साल के बाद एज कितनी होगी? अभी 5x है, ठीक है, तो आफ्टर 4 years कितना होगा? +4 करना पड़ेगा, यानी कि 5x + 4, ठीक है। तो राहुल की एज हो गई। उसी तरह से यदि अरुण की एज देखते हैं तो 7x + 4 हो जाएगी। तो ए दो एज क्या दिखाती है? 4 साल के बाद होती है। कितनी एज होती है वो दिखाती है। नाउ दोनों का हम एडिशन करते हैं ना, तो दोनों का एडिशन करने से आंसर क्या मिलेगा? 56। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का एडिशन करने से आंसर मिला 56, ठीक है बेटा। अभी चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 5x + 7x कितना होता है? 7 + 5 12x, 4 + 4 8 एंड यहाँ पे 56, ठीक है। अभी ये जो 8 है वो इक्वल टू के राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 12x = 56 - 8, सो 12x = 48। सो बेटा x क्या हो जाएगा? अभी 12 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। सो x = 48/12 and 12 4s are 48, so x = 4। so now let we apply this value in our assumptions। हमने assume क्या किया था कि राहुल की एज 5x थी, so राहुल्स एज = 5x, so 5 × 4 हमने x की वैल्यू कितनी निकाली? 4, so 5 4s are 20 years। as a same manner Harun's age is 7x, so 7 × 4 that is equal to 28 years। तो इस तरह से बेटा हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं एंड एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इन द रेशियो ऑफ 7/5, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास ऑफ स्ट्रेंथ। तो एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो कितना है? 7/5। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? लेट द कॉमन रेशियो इज x। सो अगेन लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स बी x। सो नंबर्स ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 7x एंड गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 5x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला है? द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज ज्यादा है ना, सो नंबर्स ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स +8, जो कम होता है उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 8 मोर देन नंबर्स ऑफ गर्ल्स, समझ गए। तो चलिए नंबर ऑफ बॉयज कितने? 7x इज इक्वल टू 5x + 8। सो 7x में से बेटा 5x निकाल दे तो दूसरे साइड पे लेके आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 7x - 5x इज इक्वल टू 8। सो 7x - 5x 2x, सो 2x = 8। सो x इज इक्वल टू अभी 2 मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 8/2, सो x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आंसर मिलेगा? सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x। नाउ x की जगह पे 4 लिखे, सो 7 4s are 28 एंड इफ वी से नंबर्स ऑफ गर्ल्स 5x, सो 5 4s are 20। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया कि कितने बॉयज है? 28 बॉयज है एंड 20 वहां पे गर्ल्स है, ठीक है बेटा। चलिए तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी हुई? दोनों का एडिशन है ना, हमारा सवाल क्या था? व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो दोनों का एडिशन 28 + 20 दैट इज इक्वल टू 48 स्टूडेंट्स। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अभी एंड क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung, ठीक है। So the sum of the ages of all the three is 135. What is the age of each one of them? तो सभी की एज कितनी होगी? अभी देखो यहाँ पे तीन लोगों की बात हुई, एक बैचुंग की, एक बैचुंग के फादर की एंड एक बैचुंग के ग्रैंडफादर की। बेटा ऐसी बात हुई, एक आपकी, एक आपके पिताजी की एंड एक आपके दादाजी की, है ना, आपके पापा और आपके दादा, ऐसे तीनों की बात हुई है। तो सीधी सी बात है, दादा सबसे बड़े होंगे, आप सबसे छोटे होंगे एंड आपके पापा बीच वाले होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा? बैचुंग फादर इज 26 years younger than बैचुंग्स ग्रैंडफादर, है ना, एंड 29 years older than बैचुंग। तो चलिए यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं पहले कि भाई
बैचुंग के फादर की एज x ईयर्स है। कितने ईयर्स है? x ईयर्स है। Therefore, तो बैचुंग तो छोटा ही होगा ना, तो क्या है भाई, बैचुंग 29 ईयर्स ऑफ ओल्डर देन बैचुंग। तो बैचुंग की एज कितनी होगी? x माइनस 29, उसके पिताजी की एज में से 29 निकाल देंगे तो बैचुंग की एज हो जाएगी। लेकिन ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? ग्रैंडफादर बैचुंग के फादर से बड़े होंगे, ठीक है, तो कितने बड़े हैं? 26 ईयर्स यंगर, यानी कि बैचुंग की एज थी x और प्लस उसमें 26 करना है। तो देखिए x हुई बैचुंग के फादर की एज, x माइनस 29 हुई बैचुंग की एज एंड x प्लस 26 हुई बैचुंग के दादाजी की एज, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये तीनों का एडिशन क्या है भाई? तीनों का सम दिया हुआ है 135। सो x प्लस x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 135। तो यहाँ पे क्या बना बेटा? x प्लस x दैट इज इक्वल टू 3x। सो 3x हो गया, माइनस अभी क्या है? माइनस 29 प्लस 26। सो माइनस 29 प्लस 26 यानी कि माइनस 3 इज इक्वल टू 135। माइनस 3 इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 135 प्लस 3। सो 3x इज इक्वल टू 138। सो x इज इक्वल टू, अभी 3 क्या कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। सो 138 डिवाइड बाई 3। सो व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 46 ईयर्स। तो चलिए बेटा, ए 46 मिला, वो किसकी एज है? बैचुंग के फादर की, है ना। सो बैचुंग फादर एज इज इक्वल टू 46 ईयर्स। Therefore, एज ऑफ बैचुंग, तो बैचुंग की एज कितनी थी? x माइनस 29, तो x की जगह पे लिखे 46 माइनस 29 इक्वल टू 17 ईयर्स। एंड बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी? x प्लस 26 यानी कि 46 प्लस 26 इज इक्वल टू 72 ईयर्स। बेटा आप तीनों को एडिशन करना, आपको आंसर मिल जाएगा 135। आप चेक कीजिए, बाद में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में मिला कि नहीं मिला, ठीक है। एंड मिल जाता है तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज आप गलत बोल सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एंड आज यहाँ पे ना उसका एक लास्ट समय, ठीक है, कि नंबर 12, 15 years from now the age will be a 4 time his present age। तो यहाँ पे एक लड़का है, उसकी जो एज है ना वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज? तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो लेट द प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मान लो कि आपकी एज है, हमने ऐसा बोल दिया कि आपकी प्रेजेंट एज है ना, एंड 15 साल के बाद आपकी एज आपकी अभी की एज से 4 गुना हो जाती है। बहुत ही सोचने वाला सब नहीं है। तो हमने क्या बोला कि चलिए यहाँ पे भाई सपोज आपकी एज x ईयर्स है, तो 15 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी, है ना, x प्लस 15 बोलेंगे। ओके, सो आपकी एज यानी कि सपोज 15 साल आफ्टर 15 years एज विल बी x प्लस 15, बट दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्रेजेंट एज। सो 4 टाइम्स यानी कि आगे 4 से मल्टीप्लाई, एंड प्रेजेंट एज कितनी थी? x थी। सो x प्लस 15 इक्वल टू 4x। नाउ x को दूसरे साइड पे लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x मीन्स 15 इज इक्वल टू 3x। सो x इज इक्वल टू डिवाइड में चला जाएगा। सो 15 बाई 3 एंड 5 years, यानी कि आपकी अभी की एज कितनी है? 5 साल है। तो समझ गए कि यहाँ पे हम इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं कि प्रेजेंट एज इज 5 years, ठीक है। हेलो बच्चे, तो यहाँ पे हमने अभी अभी जो एग्जाम्पल सॉल्व किए, हमने सम्स देख लिए, तो आपको पसंद आ गए होंगे एंड आप समझ भी गए होंगे। आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन छूटना चाहता हूँ, मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और आपको उसका आंसर मुझे बताना है अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। आप आंसर बताइए एंड आपका आंसर सही या गलत है वो हम आपको बाद में रिप्लाई करके बताएंगे। सवाल ध्यान से सुनना और नोट डाउन कीजिए, आप नोटबुक लेके बैठ जाइए कि हमारा सवाल क्या है। मान लीजिए कि किसी इंसान की एज है ना 10 साल है, ओके। लेट मी एज्यूम कि मान लो कि चलो एक नया तरीके से आपको सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा आसान भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आपकी एज जितनी है, ओके, एक आपकी एज जितनी है उससे आधी एज आपके भाई की है। समझ लीजिए मैंने क्या पूछा कि आपकी प्रेजेंट एज जितनी है उससे आधी एज आपके छोटे भाई की है, ठीक है। नाउ सवाल क्या है? तो आज से 50 साल के बाद आपके छोटे भाई की एज कितनी होगी? तो आपको हमें इसका आंसर बताना है। आप बहुत ही ध्यान से देखें, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि सपोज आपकी एज
जितनी है आपकी एज, मान लो कि 10 साल ले लेते हैं, आपकी एज 10 साल है एंड आपके छोटे भाई की एज उससे आधी है, तो आज से 50 साल के बाद आपकी एज एंड आपके छोटे भाई की एज कितनी होगी? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। एंड फ्यूचर में आने वाले जितने भी लेक्चर्स है वो अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ आप बने रहिए। ना ही हम अभी चैनल बोलेंगे, आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए एंड अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।